हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया का 75% भाग 32 मिनट में पूर्ण हो जाता है तो उसकी अर्धायु क्या है? 8 मिनट, 4 मिनट, 16 मिनट और 2 मिनट। 75% of a reaction of the first order is completed in 32 minutes, then its half-life is 8 minutes, 4 minutes, 16 मिनट और 2 मिनट्स। ध्यान से देखें और यदि आप आंसर निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब ज़रूर दें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दिया है कि हमारी एक अभिक्रिया है जिसकी कोटि कितनी है? प्रथम कोटि, और उसका 75% जो भाग है वो 32 मिनट के अंदर पूर्ण हो जाता है। तो उसकी अर्धायु क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो वेग समीकरण होती है उसका फॉर्मूला आपके सामने है। K इज इक्वल 2.303/T log बेस 10 R0/RT। यहाँ पर K कौन है? हमारा वेग स्थिरांक है ना, रेट कांस्टेंट। उसके बाद में 2.303/T, T हमारा क्या है? समय, log बेस 10 और R0/RT। R0 हमारा है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, मतलब जब रिएक्शन शुरू होती है उस समय की जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उसकी सांद्रता R0, और RT हमारी होती है जिस समय पर अभिक्रिया चल रही है उस समय पर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता RT। तो हमारी यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो कितने % पूरी हो गई है? 75% हमारी पूरी हो गई है। इसका मतलब हमारे RT समय पर जो सांद्रता होगी है ना, वो क्या होगी? तो जो टोटल सांद्रता हमारी जो पहले 3R0 थी उसका कितना पार्ट बचा हमारा? 0.25। तो RT इज इक्वल क्या हो गया? 0.25 R0। ये हमारी T समय पर सांद्रता हो गई है ना, कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यू रखते हैं। K की वैल्यू तो हमें निकालनी है। T की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है 32 मिनट। उसके बाद में log बेस 10, ओके, और R0 है ना जो प्रारंभिक सांद्रता, और RT हमारी हो जाएगी 0.25 R0। तो यहाँ पर क्या होगा? ये R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0.25। तो 1/0.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो 4 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? तो 2 की पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। जब log के साथ में 2 की पावर 2 हो तो वो 2 क्या हो जाता है? आगे आ जाता है। ये 2 आगे आ गया, ओके, और ये हो गया log बेस 2। अब आगे क्या होगा? तो ये 2 और 32 है ना, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। और log बेस 10 जो 2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 0.3010, ओके। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू हो जाएगी, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन ये जो 16 है वो 16 रहेगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? K की। तो इस सवाल के अंदर हमें निकालना क्या है? T हाफ है ना, अर्धायु इसकी क्या है वो हमें निकालनी है। तो अर्धायु का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, 0.693/K। तो K की वैल्यू हमने जो निकाली है ये हमारा आंसर है 0.693/16। उसको यहाँ पर K की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 0.693 तो 0.693 रहेगा ना यहाँ पर इक्वल, ओके। तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा 0.693, और K की वैल्यू हमारी थी 0.693/16। तो यहाँ पर K नीचे है इसलिए 0.693 तो नीचे आ जाएगा और 16 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 0.693 से 693 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर T हाफ की वैल्यू कितनी आ गई? 16। मतलब इस अभिक्रिया के अंदर जो उसकी अर्धायु होगी वो हमारी कितनी होगी? 16 मिनट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 16 मिनट इसकी क्या हो जाएगी? अर्धायु। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्लास 12 का चैप्टर रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको दूसरे क्वेश्चन यदि देखने हो तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो रही है, वहाँ पर क्लिक करके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।